लीवर के कैंसर के लिए ऐसी कीमोथेरेपी डालने की विधि जिससे ना तो बाल उड़े और ना ही कीमो वाले साइड इफेक्ट आए और ना ही उसके लिए कीमोपोर्ट की जरूरत हो। क्या है ऐसा ट्रीटमेंट? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत यादव, आपका आईआर फ्रेंड। आज सच में मैं लीवर कैंसर में कीमोथेरेपी डालने की ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जिससे कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स बहुत ही मिनिमल होते हैं। इस ट्रीटमेंट का नाम है टेस, ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। लीवर कैंसर में कई प्रकार के इलाज होते हैं, जैसे कि सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांट, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। लेकिन अगर पेशेंट सर्जरी या ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल ना हो तो टेस एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन या टेस क्या होता है। इस प्रक्रिया में एक पतली नलिका या कैथेटर को जांघ की नस से डालकर लीवर तक पहुंचाया जाता है। फिर लीवर की एंजियोग्राफी करके कैंसर को सप्लाई कर देने वाले नसों में कैथेटर को डायरेक्टली पहुंचाया जाता है, जिससे कि कैंसर की सेलेक्टिव सप्लाई के अंदर हमारा कैथेटर जा सके। फिर कीमोथेरेपी की दवाइयां सीधे ट्यूमर तक पहुंचाई जाती हैं, जिससे कि उसका अधिकतम प्रभाव हो सके और साइड इफेक्ट कम से कम हो। इसके बाद एम्बोलाइजिंग एजेंट्स जैसे कि पीवीए पार्टिकल्स डालकर उस ट्यूमर की ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि वो ट्यूमर सिकुड़ने लगता है। आजकल की एडवांस मशीनों की वजह से हम ये काम बड़ी आसानी से कर पाते हैं और साथ में हम उसी मशीन से सीटी करके देख लेते हैं कि कैंसर की कोई सप्लाई बची तो नहीं है। इससे एक बार में ही ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है और बार बार कीमो के सेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। टेस के बाद जो साइड इफेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम, जिसमें कीमो की तरह बाल उड़ना या मुंह में छाले हो जाना, ये सब साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। नॉर्मल साइड इफेक्ट जैसे कि लो ग्रेड फीवर, नोजिया, लो एपेटाइट जैसे कि भूख कम लगना, ये सब टेस के एक हफ्ते तक रह सकता है। इसको हम बोलते हैं पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम। टेस का फायदा ये है कि इसमें पेशेंट को बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे मोस्टली पेशेंट से ड्यूरिंग टेस में बात करता हूँ। इसमें कोई कट या चीरा नहीं आता है, इसलिए रिकवरी पीरियड भी इसका काफी कम होता है। कीमोथेरेपी की डोज के हिसाब से हम पेशेंट को कुछ दवाइयां देते हैं जो कि पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम में हेल्प करती हैं। टेस्ट के बाद पेशेंट को सेम डे या नेक्स्ट डे हम डिस्चार्ज कर देते हैं और फॉलोअप के लिए 1 महीने बाद बुलाया जाता है। अगर टेस्ट के प्रोसीजर के बाद पेशेंट को कोई परेशानी आती है तो हम पेशेंट को टेलीफोनिकली संपर्क करते हैं और दवाइयां उसको फोन पे ही बता देते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस वीडियो के बारे में तो प्लीज वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख दें, इससे पहले कि आप भूल जाएं कि क्या पूछना था। टेस के बारे में मैं आपको बताऊं कि टेस लीवर कैंसर में ही क्यों हो पाता है, बॉडी के बाकी कैंसर में ऐसा ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लीवर ही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जिसकी 2 सप्लाई होती हैं, एक हिपैटिक आर्टरी और दूसरी पोर्टल वेन। ये दोनों ही नॉर्मल लीवर को सप्लाई करती है, जबकि कैंसर में केवल हिपैटिक आर्टरी से ही ब्लड सप्लाई होती है। ऐसे में अगर हम कैंसर की सप्लाई बंद कर देते हैं तो आसपास के लीवर की सप्लाई पोर्टल वेन से आ जाती है। ऐसा किसी और बॉडी पार्ट में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए टेस जैसा ट्रीटमेंट केवल लीवर के कैंसर में ही संभव है। ऐसे और एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट और उनकी डिटेल में जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ये आपको कभी न कभी फायदा जरूर देगा, नुकसान कभी नहीं देगा। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।